हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 41 तक कर चुके हैं। अब जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। जो हमारा सेट लगा कर जा रहे हैं उनको फ़ायदा पता चल रहा होगा कि इससे कितना आपका हेल्पफुल होने वाला है। सारा जितना भी है CGL, CHSL, GD, MTS, CPO का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है हमारा, और 20 क्वेश्चन का हम प्रीवियस ईयर का सेट बनाते हैं। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम आज का सेट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, डाइस इतना बार करा चुके हैं कि डाइस तो आपको अब कोई प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। यहाँ 4 फिगर दिया गया है, 2 फिगर को ऐसा लेते हैं जिसमें कुछ कॉमन मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, किसी को भी ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए। देखिए इस डायग्राम को पहले देखिए, पहला और दूसरा को देखिए, 5-5 कॉमन मिल रहा है। तो 5-5 जब कॉमन मिला तो इसको धर के क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 5 से क्लॉकवाइज ऐसे करके घुमा देंगे। तो क्या लिख सकते हैं पहला वाला का, 5 6 3। दूसरा का क्या लिख सकते हैं, 5 1 4। तो यहाँ पे अगर हमको देखने को मिलेगा तो 1 का उल्टा कितना देखने को मिलेगा, 6। 3 का उल्टा देखने को कितना मिलेगा, 4। और बचा 5, 5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और किसी तरीक़ा से निकाल सकते थे, निकाल सकते हैं। आपको हम दूसरा और तीसरा डायग्राम से बताते हैं, दूसरा और तीसरा फिगर से। तो दूसरा और तीसरा फिगर में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, दूसरा और तीसरा फिगर में आपका 1 1 कॉमन मिल रहा है। तो देखिए 1 को धर के घुमाइएगा तो 1 4 5 होगा, और 1 3 2 होगा। तो इस तरह से आप देखिएगा तो 4 का उल्टा 3 होगा, 5 का उल्टा 2 होगा, तो 1 बचा, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 1 का उल्टा 6 था, 3 का उल्टा 4 था, है कि नहीं है। और 5 का उल्टा कितना था, 2 था। हर केस में आपका आंसर एक ही आने वाला। तो कह रहा है 2 के ऊपर कौन सा है, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। अगला कह रहा है इसमें से कौन सा जो 1857 में संबंध है, इसके बाद कौन सा ऐसा जो वैसा ही संबंध का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा इसमें होगा। तो इसको सोचते हैं कैसे। तो लिखा हुआ है 18, 18 में 3 से गुना किया है और 3 जोड़ दिया है, तो उसको मिल गया 57। तो उसी तरह से हमारा कुछ ऐसा मिल जाना चाहिए। तो 24 तिया 72, 3 75 नहीं होगा। 28 तिया 84, 3 87 मिल गया। 28 इंटू 3, 28 तिया 84, 84 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 87। यह जो था सेम ऊपर वाला जैसा फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग करने का कोशिश करेंगे ताकि आपका समय कीमती वाला बच सके। ठीक है, देखिए इसका करते हैं, तब तक आप भी करिए, हम भी करने का इधर प्रयास करते हैं, दोनों मिल के साथ करते हैं। FAM, इसका संबंध है HBO, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ध्यान से इसका देखेंगे तो क्या रिलेशन पता चल रहा है, FGH, एक घर के बाद एक घर छोड़ दिया, ए का बाद तुरंत भी 0 घर छोड़ा, एक भी घर नहीं छोड़ा। MNO, फिर एक घर छोड़ा है, +1। तो ये तो कहानी हमको समझ में आ गया कि ऐसा बात चल रहा है। तो LMP लिखा हुआ है, तो जाहिर सा बात है अगर बीच वाले को देखेंगे तो M के बाद N आना चाहिए, एक को घर छोड़ना नहीं चाहिए, बीच में N होना चाहिए है। L के बाद एक घर छोड़ के होना चाहिए था, तो N होना चाहिए था। और P के बाद एक घर छोड़ के PQR होना चाहिए, तो NNR होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, NNR, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, ये क्वेश्चन तो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पूछा जाने ही वाला है। ठीक है, क्या रहा है, UQ की बेटी है, ऐसा रिलेशन बताना है, कौन सा सही होगा। UQ की बेटी है, तो UQ की बेटी है। अच्छा, एक बात ध्यान से, यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुना का अर्थ है, गुना का अर्थ है, गुना यहाँ पे देखिए Q और U में संबंध ढूंढने का कोशिश करते हैं। लिख रहा है A भागा B, A B की बेटी है, यानी U Z की बेटी है, U Z की बेटी है। U बेटी है किसकी, Z की। ठीक है, U बेटी है, और Z गुना Q, Z Q की बहन है, Z जो है Q की बहन है, Z Q की बहन है। तो Q का इसमें कुछ रिलेशन नहीं पता चला, 1 नंबर नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। दूसरा चेक करते हैं, ये नहीं हुआ। दूसरा चेक करते हैं, Q माइनस Z, माइनस का अर्थ है माँ, तो Q Z की माँ है, Q Z की क्या है, माँ है, Q माँ है Z की। ठीक है, Z गुना U, Z U की बहन है, Z जो है U की बहन है। U भागा K, U K की बेटी है, U किसकी बेटी है, U K की बेटी है। ठीक है, U K की बेटी। अच्छा, भाई बहन Z U हो गया, और साफ साफ यहाँ बोला था Z गुना U, तो Z U की बहन है। ठीक है, आगे कह रहा है U भागा K, यानी U K की बेटी है, तो K यहाँ बैठेगा तभी तो इसका K पिताजी कहलाएगा, और Q क्या कहलाएगी, लड़की कहलाएगी। तो Q पिताजी, Q माताजी, K पिताजी, Z बहन हो जाएगा, Z और U क्या हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे। तो कौन सा सेटिस्फाई कर गया, तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि Q K की यहाँ पे क्या दिख रही है, बेटी दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला,
देखिए ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन आप नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर जाइए, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, हमने पढ़ा रखा है। कह रहा है आर्यन का एक भाई विष्णु है। बनाते हैं, आर्यन का एक भाई कौन है? आर्यन। आर्यन आर्यन का एक भाई कौन है? विष्णु है। आर्यन का एक भाई विष्णु है, दोनों तो लड़का ही है, आर्यन और विष्णु प्लस प्लस कर देंगे, भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं। आर्यन चेतन का बेटा है। आर्यन चेतन का बेटा है। चेतन ऊपर होगा, पिताजी है, चेतन प्लस होगा, चेतन तो लड़का नाम लग रहा है, ठीक है। देव चेतन के पिता है। इसके भी पिताजी कौन है? देव है। इसके भी पिताजी कौन है? देव है, ठीक है। आगे का कहानी, देव चेतन के पिता। संबंधों के अनुसार विष्णु देव से कैसे संबंधित? विष्णु का पिताजी चेतन और चेतन का पिताजी देव, तो विष्णु क्या लगेगा? इसका पोता लगेगा। क्या लगेगा? पोता। और देव कौन लगेगा? देव कौन लगेंगे? दादाजी लगेंगे। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं तो कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर 1 पोता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खत्म। अगला कह रहा है इसको लिखते हैं, तब तक आप बनाने का इसको प्रयास कीजिए, हम तब तक यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आप भी दिमाग लगाइए इसका थोड़ा, कैसे बन सकता है। 21 है, 25 है, 34 है। आप मेरा रीजनिंग सेट में डेली जुड़ रहे हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। आप देखते ही इसका बता सकते हैं कि क्या कहानी हो रहा है। यहाँ बढ़ा है 2 का स्क्वायर यानी 4, यहाँ बढ़ा है 3 का स्क्वायर यानी 9, यहाँ बढ़ा है 4 का स्क्वायर यानी 16, यहाँ बढ़ेगा 5 का स्क्वायर यानी 25। तो इसमें 50 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75। और यहाँ कितना बढ़ा है? 6 का स्क्वायर यानी 36। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 75 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 खत्म। कह रहा है 7:30 बज रहा है। 7:30 बज रहा है तो बजा देते हैं 7:30, एक बार 7:30 बजा के दिखा देते हैं। ये कोई घड़ी है, इसमें 7:30 बजाते हैं, तो 7:30 कैसे बजेगा? यहाँ पे होगा 7, और यहाँ पे होगा ऐसे, 7:30 बज रहा है, ठीक है। ये है 7 और ये है 6, तो ऐसे बजता है 7:30, ठीक है। 7:30 बजा दी। कह रहा है मिनट की सुई कहाँ दिखा रही है? मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर दिखा रही है। एक बात बताइए, डायरेक्शन, तो यहीं पे डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। ये रहा डायरेक्शन, ये रहा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अभी वो कहाँ पर है? अभी वो यहाँ पर है, यहाँ पर इधर, लेकिन बता कहाँ रहा है? वेस्ट की तरफ बता रहा है। तो क्या कहानी कर रहा है? इधर से इधर घूम गया है, इधर से इधर ये घूम गया है, ठीक है। 90 डिग्री, कितना डिग्री घूमा है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री का बात है? 90 डिग्री का। तो कह रहा है तभी ना पश्चिम कहला रहा है। तो मिनट का सुई पश्चिम कह रहा है, तो घंटा का सुई कहाँ होना चाहिए? तो घंटा यहाँ है, घंटा यहाँ है, तो घंटा 90 घूम के यहाँ आ जाएगा, यहाँ मतलब इधर ही कहीं आ जाएगा, इधर ही कहीं आ जाएगा, इधर ही कहीं आ जाएगा। तो ये कौन सा है? नॉर्थ, और ये कौन सा है? वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो 3 नंबर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। सवाल खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? अगला, इसमें संबंध बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको करिए करिए, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। देखिए सब चीज़ में क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है बहन। बहन क्या है? लेडीज़ है, स्त्री है, ठीक है। बाद में स्त्री को लिखा है। फिर देखिए भाई, भाई क्या कहलाता है? पुरुष होता है, तो पुरुष लिखा है, लड़का, ठीक है। दादी, दादी क्या होती है? स्त्री होती है, तो बाद में लिखा है स्त्री को। अरे तो जो यहाँ पे लिखा था ना पुरुष पिता, तो पहले लिखना चाहिए था पिता और फिर लिखना चाहिए था पुरुष, है कि नहीं है? सबका पुरुष स्त्री कहाँ लिखा हुआ था? तो पहले पिता होना चाहिए था, बाद में पुरुष होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पहले ही पुरुष बोल दिया, बाद में पिताजी बोला। समझ में आ गया कि नहीं? पहले उनका लिंग लिखा गया कि जो पर्यावाची मतलब कि लिंग, कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग होना चाहिए था, तो बाद में होना चाहिए था, बाद में ये पुल्लिंग वाला वर्ड बाद में होना चाहिए था। खत्म। करिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, करिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, पहले लिखते हैं यहाँ पे BCAB खाली स्थान, CABC खाली स्थान, ABCA खाली स्थान, B। क्या क्या भर सकते हैं? यहाँ पे भी एक खाली स्थान था, ठीक है। तो अगर देखिए ABC, ए
ए बी सी है ना, ए बी सी, तो जहाँ जहाँ बी सी है वहाँ पे ए लगा देंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी, ठीक है, ए बी सी ए बी, यहाँ तक छोड़ते हैं। अगला देखते हैं, तो बी के बाद तो सी था, तो यहाँ पे लगा देंगे बी, तो बी सी ए बी, इतना दूर हो जाएगा बी सी ए बी, ठीक है, फिर सी छोड़ देंगे। फिर सी के बाद क्या होना चाहिए था, फिर सी के बाद क्या होना चाहिए था, तो ए बी सी ए, ए बी सी ए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पैटर्न तो फॉलो करेगा नहीं। अच्छा, ए बी शुरू में तो होगा, ए बी शुरू में होगा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा, बचेगा दो ठो, तो दो ठो में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर ए रख देंगे तो ए बी सी, ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं, ए बी सी। अगर यहाँ हम लोग कितना रख देंगे, सी, तो सी ए बी सी ए बन रहा है, और यहाँ रख देंगे यदि ए, तो क्या बनेगा, सी ए बी सी ए। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, देखिए हमको दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं, देखिए क्या क्या कहानी हुआ है। अच्छा, एक बात ध्यान समझिए, ए बी सी ए बी, ठीक है, बी तक ख़त्म किया, उसके बाद फिर बी से स्टार्ट किया है, तो क्या लिखा है, बी सी ए बी, तो बी सी ए बी, अब बी के बाद फिर कितना था, सी, तो सी पे ख़त्म किया, फिर सी से स्टार्ट किया है, तो सी, तो सी के बाद क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, तो ए बी सी, और फिर क्या आना चाहिए उसके बाद ए, तो ए पे ख़त्म हो रहा है, फिर कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए, और ए बी, ये वाला लास्ट वाला बच गया फिजूल का, इसका कोई काम धाम नहीं है। तो इस तरह से ये जो हम बताए हैं, जितना अभी तक बताया है, उनमें सबसे हार्ड के क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। अगला, इसको सजाना है, इसको सजाना है और सही करना है। जैसे हम आपको दो वर्ड दे देंगे, जैसे कह देंगे इसको सजाइए ओ डी, तो इसको सजा के बोलिएगा ओ, इसका मतलब तो होता है डू, डू मतलब करना, तो उसी तरह से ये बिखरा हुआ है, इसको सजाना है। तो साफ साफ आप देख पा रहे हैं, साफ साफ शब्दों में, साफ साफ अक्षर में, कि भैया लिखिए ना, दिख तो रहा है FRANCE, बस यही तो करना था, इसको सजाना था। तो इसको सजाना था। फ्रांस, एफ़ का कोड कितना है, तो एफ़ का कोड है 2, एफ़ का कोड कितना है, एफ़ का कोड है 2, तो 2 वाला आंसर होगा, 2 के बाद 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला, ये देखिए, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताए हैं। देखिए कैसे होगा, लिखा है यू आर देयर, तो टेर देर जेर, वी स्टे हेयर, ऊपर में कॉमन कॉमन मिला, ये क्या क्या कॉमन मिल सकता है, तो इसमें कुछ नहीं मिला। वी आर, यहाँ देखिए वी कॉमन मिल रहा है, जो जो कॉमन मिलेगा उसको घेरते जाएंगे, वी यहाँ से कॉमन उठा लेंगे और वी यहाँ से कॉमन उठा लेंगे। तो यहाँ से वी कॉमन मिल रहा था, तो ये इसका क्या हो रहा था, वी का यहाँ का कॉमन था येर मेर नेर, और यहाँ का वी का था येर नेर डेर, तो ये नेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से नेर हो जाएगा, नेर, वी का क्या हो जाएगा, नेर, वी बराबर क्या हो जाएगा, नेर। इतना कहानी समझ में आता है, ठीक है। तो नेर वाला जो ऑप्शन होगा वो तो होगा नहीं, नेर वाला ऑप्शन तो दिया भी नहीं, हटाइए उसको, कहानी ख़त्म। अगला देखते हैं क्या मिल सकता है कॉमन। यहाँ पे आर है, आर, वी आर लेट, तो आर का यहाँ पे देखते हैं क्या मिल सकता है, आर यहाँ पे है, आर ऊपर में भी है, ठीक है, आर आर हो गया। तो ऊपर में आर टेर डेर जेर है, और यहाँ पे आर के लिए क्या है, डेर है, तो डेर होगा ही होगा, डेर डेर मिल रहा है, डेर डेर मिल रहा है, तो आर के लिए क्या हो जाएगा, डेर हो जाएगा, आर के लिए क्या हो जाएगा, डेर, ये तो कंफर्म हो गया, आर के लिए डेर हो जाएगा। हमसे कहा है यू स्टे लेट, जो जो बच रहा है उसका बात वो कह रहा है, बहुत ही मतलब ठीक ठाक दिया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कर लेंगे आस्ते आस्ते, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए देर देर मिल रहा है, देर, ये रहा देर, और यहाँ भी रहा देर, तो देर देर के लिए क्या हो सकता है, टेर जेर हो सकता है, तो जेर हो सकता है, जेर जेर मिल रहा है, इसमें इसमें भी जेर मिला है, इसमें भी जेर मिला है, तो देर के लिए क्या हो जाएगा, देर के लिए हो जाएगा जेर। अब हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो हमसे कहा है यू स्टे लेट, तो यू स्टे लेट का क्या हो जाएगा, तो यू स्टे लेट, इसका क्या हो जाएगा, तो यू स्टे, यहाँ यू के लिए क्या बचा, टेर, तो टेर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, यू का। स्टे का क्या हो जाएगा, तो स्टे यहाँ पे बचा था स्टे, येर मेर है, तो येर मेर में से कोई हो सकता है, ठीक है। लेट, लेट, अच्छा स्टे स्टे मिल रहा था एक जगह, तो स्टे स्टे को लिख देते हैं, स्टे स्टे है ना, ये रहा स्टे यहाँ पे,
और ये रहा स्टे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेयर के येर मेर नेर है, यहाँ पे भी येर, तो येर हो जाएगा। स्टेयर के लिए क्या हो जाएगा, येर, तो स्टे हट जाएगा। स्टे के लिए क्या हो जाएगा, येर, क्या हो जाएगा, येर हो जाएगा। स्टे के लिए क्या हो जाएगा, येर हो जाएगा। और लेट बचा, लेट, तो लेट के लिए क्या हो जाएगा, लेट कहाँ पे दिख रहा है आपको, लेट यहाँ पे दिख रहा है, वी आर लेट, तो शेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेर। तो टेर येर शेर, टेर येर शेर, इतना खटा दिया हम लोगों को, टेर येर शेर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन अब यहाँ से छाट भी सकते थे हम लोग, है ना। डेर होगा तो आर का डेर होता है, डेर होता नहीं, डेर होता क्या, नहीं होता। टेर, टेर नेर कुछ है, टेर येर मेर, टेर येर मेर, येर, मेर का तो कोई काम नहीं था यहाँ पे, मेर तो हो नहीं सकता था। हाँ, मेर नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये वाला हो जाता। अगला देखिए, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बहुत बार मतलब हर सेट में मेरा सिलोगिज्म रहता ही है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। सभी गेंदे नाव है, बनाते हैं डायग्राम। सभी गेंदे क्या है, नाव है, जी फॉर गेंदा, एन फॉर नाव। और सभी कार नावें हैं, सभी नावें कार है, सभी नावें कार है, तो सभी नाव जितना है कार के अंदर। इतना कहानी समझ में आ गया ना, ठीक है, इतना दूर समझ में आ रहा है आपको। यह है गेंदा, यह है नाव, और यह है कार। अब कहानी क्या कहता है देखते हैं। कुछ कार गेंद है, ये कार है इतना बड़ा वाला, और ये गेंद है, तो ये जो कार का हिस्सा है, ये इतना बड़ा कार का हिस्सा है, ये जो कार है उसमें से कुछ हिस्सा गेंदा है, इतना दूर वाला हिस्सा गेंदा। एकदम सही बात कह रहा है, एकदम सही है। सभी गेंदे कार हैं, सभी का सब गेंदा किसके अंदर है, कार के अंदर है। सब का सब गेंदा किसके अंदर है, कार के अंदर है। कार के अंदर में ही सब का सब गेंदा, ये भी बात सही कह रहा है। सभी कार गेंदे, ये सब का कार गेंदा है क्या, ये सब तो खाली है, ये सब नहीं होगा, ये गलत बात कह रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं केवल 1 और 2 निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है। जीडी का क्वेश्चन है, 2019 का पूछा गया है, ठीक है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार कराए हैं आपको। सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग और अरेंजमेंट वाला हम बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं, पूछा जाएगा। कह रहा है, एक कॉलेज की एक पार्टी में पंक्ति में 5 लड़कियां बैठी है, बनाते हैं, पंक्ति में बैठी है लाइन से। पी एम के बाईं ओर है, एम यहाँ पे बैठा है एम, तो एम के बाईं ओर कौन है, पी है। और ओ के दाईं ओर बैठी है एम, पी जो है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठा है पी, ठीक है। आर एन के दाईं ओर, किंतु ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर कौन है, आर, लेकिन एन का कहाँ है, दायां ओर है। सवाल खत्म। कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, बीच में ओ बैठा है। कौन बैठा है, ओ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 गो आदमी वाला, सिंपल होता है। इसका दिमाग लगाइए, हम आपको ज़्यादा नहीं 5 सेकंड का टाइम देंगे। देखिए, 5 का क्यूब 125 में 1 जोड़ दीजिए, 126 हो जाएगा। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब में 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें 1 जोड़ा था तो इसमें भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 217। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कुछ भी तो नहीं था सवाल में, खत्म। इसका करके दिखाइए। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका, सोचिए इसका। देखिए क्या किया है, 4 5 1 को क्या लिखा है, 5 1 4, उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है। 356 को क्या लिखा है, 3 6 5, मतलब 5 6 3 लिखा है। 0 6 8 को क्या लिखेंगे, हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, 3 को लास्ट करना है तो 0 को लास्ट करिए, 5 को शुरू करना है तो 6 को शुरू करिए, और 8 को यहाँ लिख दीजिए बीच में। 680 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 680। कितना लिखाएगा, 680। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 4 शुरू में था, लास्ट में हुआ। 0 शुरू में था, लास्ट हुआ। 5 बीच में था, फर्स्ट में हुआ। 6 बीच में था, फर्स्ट में हुआ। खत्म कहानी। इसको सजाना है, इसको सजाइए कि पहले क्या होगा, ठीक है। अरे पहले क्या होगा वो बताने, कि पहले यात्रा कर लेंगे, कि पहले होटल में ठहरेंगे, कि पहले दर्शनीय स्थल में घूम जाएंगे, कि पहले अपना बंदोबस्त करेंगे घूमने के लिए, ठीक है। तो इसका कुछ क्रम सजाना है, तार्किक और सार्थिक, ठीक है। सजाइए। तो देखिए, अगर देखेंगे ध्यान से, तो पहले सबसे पहले तो यात्रा का बंदोबस्त करना होगा, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे लास्ट में तो वापसी यात्रा होगा, तो सबसे पीछे में तो 4 ही होगा नहीं, सबसे पीछे आखिरी होगा, ठीक है। 5 कह रहा है गंतव्य, पहले ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। गंतव्य स्थान पर पहले कैसे पहुंच जाएंगे, पहले सब बंदोबस्त करेंगे तब ना कहीं जाएंगे। ये भी ऑप्शन छट गया भैया। 3 होटल में ठहरना, डायरेक्ट जाके होटल में ठहर जाएंगे। क्या क्या बात कह रहा है, इतना इजी क्वेश्चन देगा तो कैसे चलेगा, बोलिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन देगा, इतना
मतलब क्या कहें, तो पहले दो होगा ना, पहले यात्रा का बंदोबस्त करेंगे, फिर गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे जहां जाना है, फिर होटल में ठहरने का बंदोबस्त देख लेंगे, फिर दर्शन करने जाएंगे जो भी दर्शनीय स्थल है, और उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, वापसी का रास्ता देख लेंगे, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1 इतना इजी इजी ऑप्शन देगा तो कोई भी छांट सकता है इसको। इसमें अगर आपको आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा, सिंपल सा बात है। राष्ट्रीय खेल का बात है में कहा गया है, तो हॉकी, हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है, हॉकी है इंडिया का, भारत का, किसका है, भारत का। तो उसी तरह से जो बेसबॉल है, बेसबॉल, वह बेसबॉल किसका है, तो वह बेसबॉल है अमेरिका का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आपको बताना है यूएसए किस नदी के किनारे स्थित है, आपका आज जीके का क्वेश्चन एक देते हैं हम। ठीक है, नदियों किनारे बसे स्थित शहर हमने करा दिया, अगर आपने नहीं करा है तो जीके में जाइए, बहुत सारा चीज़ हमने अपलोड कर दिया है। तो आपको क्वेश्चन दिए हैं यूएसए किस नदी के किनारे स्थित है, बताना है। देखिए ये डायग्राम, वेन डायग्राम सोचना है कौन सा सही होगा, वेन डायग्राम दिया है कौन सा इसमें से सही हो सकता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका डायग्राम बहुत ही ठीक लगेगा, कौन सा, देखिए अगर यहाँ बना देते ऐसे, यहाँ बना देते ऐसे, यहाँ बना देते ऐसे ही बोला है ना। तो एक काम करते हैं, ये है पुरुष, ये है पुरुष, ये है डॉक्टर और ये है बढ़ई। कभी भी ऐसा कुछ बोलिएगा का कि कुछ पुरुष डॉक्टर कुछ बढ़ई डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं बोलिएगा। तो पुरुष, कुछ पुरुष, कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर है, कुछ पुरुष क्या है, डॉक्टर है, और कुछ पुरुष क्या है, बढ़ई है। तो ये ऑप्शन इसका सेटिस्फाई करेगा, और कोई ऐसा आंसर नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करा दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कौन सा आकृति इसमें छुपा हुआ है ये हमको बताना है। चारों को जो ये जो 5 आकृतियाँ है जुड़ के बनाया है, कौन सा, देखिए ध्यान से, समझ में आएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ये कहीं ऐसा आकृति है, कहीं ऐसा आकृति जैसा है, ऐसा ऐसा इसमें नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसा कोई पंचभुज जैसा आकृति है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये ऐसा 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 कहीं नहीं है, ख़त्म। ये कैसे ऐसे उठल उठल 2 जगह वाला है, नहीं है, एक ही जगह तो ऐसा है। ये ऑप्शन देखते हैं, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ ऐसा वाला मिल जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा, और ये कहाँ से हो जाएगा, ऐसा 2 ट्रायंगल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2 ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से, ये एक ऐसा वाला हो जाएगा, और एक ये ऐसा भी मिल जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस, तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? अगला लास्ट क्वेश्चन, सोचिए कौन सा पैटर्न पूरा करेगा इसको। जिस दिन आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, समझ लीजिए आपका उस दिन 60-70% क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला, अरे अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सब में गोल गोल है, और ये गोल को ऐसे ही छोड़ दिया है, ये गोल को ऐसे ही छोड़ दिया है, ऐसे छोड़ दिया ऐसे। तो ये गोल को ऐसे पूरा कर दीजिए, बस कहानी खत्म। अरे तो ये नीचे का तरफ आएगा, नहीं, ये नीचे का तरफ आएगा, नहीं, ये ऊपर का तरफ ऐसे आएगा, नहीं, मुड़ना तो उसको इधर ही है, एक ऐसे रहना है, बस कहानी खत्म। और यहाँ देखिए गोल आधा सा है, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। हमने आज भी बहुत ही शानदार शानदार अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ आप इसको डेली लगाते होंगे। आप यकीन मानिए, भरोसा रखकर आप 10 सेट लगाइए, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, तो एक लाइक बनता ही है। ठीक है, और अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शाम को 5:30 बजे रीजनिंग और सुबह 9 बजे मैथ का क्लास होता है। इसके अलावा हम एनालिसिस भी करवाते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।